हेलो गाइस, मैं हूं शरफुद्दीन और आप देख रहे हैं SR इलेक्ट्रिक टाइमिंग। दोस्तों, हम आज बात करेंगे इन कूलर किट के बारे में। ये कूलर किट की छोटी मोटर है, एक इससे बड़ी टाइप आती है। कूलर किट में ये इस मॉडल में दो टाइप आती है, एक ये छोटी टाइप की, एक बड़ी टाइप की। फिर उस पर कैप्सूल टाइप आती है मोटर, यानी लंबी मोटर, कैप्सूल मोटर टाइप की मोटर। तो ये कूलर किट की छोटी टाइप है। तो इसका रिवाइंडिंग मैंने थोड़ा सा, इसके जो कनेक्शन निकाला हूँ वो अलग निकाला हूँ। तो मैं ये कनेक्शन समझाना चाहता हूँ कि इसमें कैपेसिटर आपको कैसे डालना है। एक कनेक्शन तो ये निकाला जाता है कि कॉमन बना दिया जाता है, रेनिंग स्टार्टिंग मिलाकर, और उसमें रेड वायर जोड़ दिया जाता है। फिर रेनिंग के वायर पर ब्लेक लगाया जाता है और वहीं से एक और वायर कनेक्ट करके कैपेसिटर के लिए अलग दिशा से डाला जाता है वायर। लेकिन मैंने 3 ही वायर निकाला, सेलिंग छत फैन की तरह, जैसे सेलिंग फैन में 3 आता है उसी तरह से। तो इनमें कनेक्शन करने का तरीका बहुत सारा आदमी को नहीं आता और कंफ्यूज रहता है, 3 वायर में हम कैपेसिटर कैसे लगा और कौन से वायर में किसको क्या जोड़ना है। तो एक बात याद रखना, जो भी रेड होगा या वाइट होगा तो आमतौर पर वो कॉमन होता है। किसी किसी में पीला भी कॉमन होता है, आमतौर पर लेकिन रेड कॉमन होता है। तो रेड को तो आपको पहले बाहर कर देना है, ये मेन वायर इसमें डालना है। एक 2 वायर आपका बचा, तो ये दोनों वायर में आपको लगा देना है कैपेसिटर का वायर, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से। ये देखिए, इस तरह से आपको कैपेसिटर का वायर लगा देना। इन दोनों में 3 वायर आपको मिलेगा। किसी भी पंखे में 3 वायर से कम नहीं मिलता। जिसमें 2 वायर ही मिलता है उसमें कैपेसिटर, या तो इसके अंदर पीछे जिसमें ढक्कन होता है उसके अंदर कैपेसिटर होता है, या फिर उनमें कैपेसिटर होता ही नहीं। बगैर कैपेसिटर, विदाउट कैपेसिटर भी फैन होता है। अगर जिस कम से कम कैपेसिटर वाले फैन में 3 वायर तो होगा ही। किसी किस्म 4 वायर आता है, इसमें से ये दोनों वायर कॉमन, यानी मेन तार लीड के लिए रहता है और कैपेसिटर के लिए 2 वायर अलग से निकाल दिया जाता है। तो 3 वायर वाले के लिए आज हम सीखते हैं। जिस कूलर किट में 3 वायर हो उसको कनेक्शन कैसे करना है। तो देखिए, 3 वायर अंदर से आया था बाहर, तो एक वायर को जो कॉमन होगा आपको समझना है, तो सीरीज के जरिए भी समझ सकता है। जो कॉमन होगा तो इन दोनों में से कॉमन के जरिए से ज़्यादा, यानी बल्ब जलता हुआ दिखाई देगा। ये आप इससे मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं तो ज़्यादा ओम दिखाई देगा। और इन दोनों में लगाएंगे उसको छोड़, जैसे इससे और इसमें लगाएंगे ज़्यादा बल्ब जलेगा, इससे और इसमें लगाएंगे तो ज़्यादा बल्ब जलता हुआ दिखाई। इसको लेकर दोनों में किसी के साथ लगाएंगे तब बल्ब ज़्यादा जलेगा, ये ओम ज़्यादा देगा आपको। और इसको छोड़ देंगे, इनसे इन दोनों, यानी इसको चेक करके ज़्यादा ही देगा, इसको भी इससे चेक करके ज़्यादा ही देगा। लेकिन जब इन दोनों को चेक करेंगे आपस में, जिसमें कैपेसिटर डालना है, तो उसमें बहुत कम ओम दिखाई देगा। मतलब कम ओम का मतलब ज़्यादा रेसिस्टेंस दिखाई देगा। कम ओम का मतलब ये नहीं कि 2-3 ओम दिखाई देगा, बल्कि ज़्यादा रेसिस्टेंस, मतलब ज़्यादा कम ओम हम लोग उसको कहते हैं। यानी ज़्यादा, बहुत कम ही इसमें बल्ब, सीरीज का बल्ब अगर सीरीज से आप चेक करेंगे बहुत कम सीरीज जलेगा, और इसमें इसमें जोड़ेंगे तो ज़्यादा जलेगा। तो ये समझ लेना कि जिन दोनों वायरों में आपका सीरीज बहुत कम जला, समझ लेना उसमें कैपेसिटर लगाएगा। एक ये नॉर्मल तरीका। दूसरा तरीका है कि आप एक एक करके ट्राई करिए। जैसे मैंने पहले इसको कॉमन के लिए बना लिया, फिर 2 में कैपेसिटर जोड़ा, इसमें एक कॉमन तार देंगे, इन दोनों पे वायर करंट देंगे, तो उल्टा या सीधा कोई ना कोई चलेगा। जैसे कि देखिए, मैं आपको देखिए यहाँ पे मोटर रख दिया और यहाँ पे ये रख दिया। मैं अभी सीरीज से दे रहा हूँ 200 वाट का, हमारे यहाँ पे सीरीज में बल्ब लगा हुआ है। देखिए, मैंने यूँ तो मुझे पता है, लेकिन मैं देखो आजमाने के लिए एक वायर यहाँ पे रखा और एक इसको मैंने कॉमन बनाया। तो एक वायर कॉमन पे टच किया और एक वायर इस पे टच किया, तो किधर न किधर फैन घूमनी चाहिए। देखो हमारा कैसा घूम रहा है, उल्टा उल्टा घूम रहा है फैन। देखिए ये उल्टा है हमारे फैन, तो देखो ये उल्टा घूम रहा है, देख सकते हैं। सीरीज पे है हमारा। अब हमको सीधा कैसे करना है, सीधा करने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका, कॉमन को नहीं बदलना है, कॉमन को इस पे ही रहने देना। बस ये जो कैपेसिटर का इस तरफ दे रहा था, उल्टा घूम रहा था, यही तरीका उसमें भी आएगा। अगर आपका फैन उल्टा घूम रहा हो तो इस जगह जो कैपेसिटर के जिस पॉइंट पर आपका जोड़ा हुआ है वायर, उस वायर को उठा कर आपको इस वायर पे, देखिए आप घूम रहे हो सीधा, ये देख सकते हैं। अब यहाँ रोक को मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए रोक दिया, देखो इस पे उल्टा घूमेगा। ये देखिए, ये देख पा रहे हो, ये उल्टा है। ये सीधा करना है, इस तरह भिड़ा दीजिए, कॉमन को रहने दीजिए। तो कॉमन अगर आपको पता चल गया तो देख, कैपेसिटर के पहले आप समझ लें कैपेसिटर कहाँ कहाँ लगाना है। कॉमन के लिए आपको कोई भी वायर एक बाहर निकाल देना है। अगर आपको कॉमन पता नहीं है तो, अगर कॉमन पता है तो आमतौर पर रेड होता है कॉमन, या वाइट होता है, या पीला होता है। तो कॉमन आपको पता है तो कॉमन को बाहर निकाल देना है। और ये 2 जो बचेगा आपको उन दोनों पे कैपेसिटर जोड़ देना है। एक कॉमन पे टच करना है, जैसे ये टच किया, और दोनों में से किसी के साथ टच करेंगे, उल्टा या सीधा घूमेगा। अगर सीधा घुमा तो बहुत अच्छी बात, नहीं घुमा सीधा तो आप उधर से वायर इधर टच कर दीजिए, हो जाएगा सीधा।
और अगर आपको कॉमन ही पता नहीं चल रहा है तो देखिए मैं आपको अभी तरीका बता देता हूँ। जैसे आपको हमको यूँ समझो कि हमारे कॉमन पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो जैसे हम ये सब खोल लिया हमने तीनों वायर को, और यूँ समझो हमारे कॉमन पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमको यूँ समझो कॉमन पता नहीं, तो हम देखो कॉमन को ही कैपेसिटर में डालेंगे, चलेगा नहीं, तो इस तरह बदलते रहेंगे बारी बारी। और हमने देखो अभी वो आए रेड, ये ब्लैक को कॉमन समझ लिया हमने, ऐसा यूँ समझने के लिए कॉमन रेड को समझा, तो हमने अब इसमें करंट दिया, तो देखिए क्या होता है, देखिए नहीं चल रहा है ना, देखो किधर भी देंगे नहीं चलेगा, इधर चला अभी तो बहुत स्लो मोशन में चलेगा। तो इससे आप हम क्या करेंगे, इतना इस 2800 RPM का फैन, तो ये तो हो नहीं सकता, 1400 RPM का फैन है, सॉरी 1400 RPM के, तो इतना कम स्पीड में तो हो नहीं सकता, तो हम फिर एक वायर और बदलेंगे, इसको बारी बारी जोड़ते जाएंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा स्पीड चल गया एक ही बस वायर, मतलब इसको वायर, जैसे अभी हम क्या करेंगे, ये वाला हमारा कॉमन नहीं था, इसका मतलब ये तो हमने पहले बार लगाया, इसका भी नंबर आएगा, चलो मैं इसको फिर से बता देंगे एक बार। अब देखो उसको हमने एक बार अब पीला कॉमन बनाया, देखो अब की बार हमने पीला कॉमन बनाया, इस पर देखते हो कैसा चलता है। तो इस तरह से आप बारी बारी घुमा घुमा कॉमन बना सकते हैं। देखिए पीला हमने कॉमन में डाल दिया, और इसमें एक डाला उल्टा चला, इसमें डाला चला ही नहीं, अब ये भी नहीं हो सकता, तो इतना आराम से पंखा चल रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल स्लो चल रहा है, 200-300 का RPM में चल रहा है, लेकिन वो भी उल्टा चल रहा है और सीधा घूम ही नहीं रहा, देखिए देखो, तो ये भी कॉमन नहीं है, तो हम फिर क्या करेंगे। और ये भी याद रखना, जब भी कॉमन आपका सही होगा तो उल्टा सीधा दोनों चलेगा। देखो इसमें एक चीज़ आप देख रहे होंगे, कभी सीधा चल तो जाता है, उल्टा नहीं चलता है, कभी उल्टा तो चल जाता है लेकिन सीधा नहीं चलता है, अगर कॉमन गलत लगा रहता है, आप ये भी नोट किए होंगे। तो इसलिए जब कॉमन आपका सही बन जाएगा तो उल्टा सीधा दोनों बराबर चलेगा, ये भी याद रखना उस जगह, उसको कॉमन बनाना, कॉमन लगने सही लगने के बाद उल्टा सीधा दोनों बराबर चलता है। अभी देखो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, इसमें एक ही डायरेक्शन चलेगा, जब आपका कॉमन सही नहीं बना रहेगा तो उस वक्त एक ही डायरेक्शन सही चलेगा, एक डायरेक्शन चलेगा, थोड़ा चलेगा, स्पीड भी चलेगा, लेकिन दोनों डायरेक्शन ही चले। देखो जैसे मैंने अभी कॉमन गलत लगाया, तो देखो इस डायरेक्शन में चलेगा, लेकिन ये देखो अभी इस डायरेक्शन में ही चलेगा, देखो कॉमन हमारा सही नहीं है इसलिए इस डायरेक्शन में ही चल रहा है। इसलिए कॉमन जब आपका गलत रहेगा तो इससे भी समझ लेना कि दोनों डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, इसका मतलब हमारा कॉमन गलत है, ये भी समझ लेना एक बार। तो देखिए अब हमने दोनों वायर को एक बार इसको भी कॉमन बना दिया, अब इसको बना दिया, अब हमारी रेड की बारी, जैसे हमने पहले रेड बनाया था, तो ये तो हम आजमाने के लिए देखो, अब रेड में देखना ये चीज़ कि दोनों तरफ सीधा बराबर चलेगा स्पीड फैन, तो ये समझना है हमारा कॉमन यही सही है। आप गौर से समझिए इस बातों को। देखिए जैसे हमने अपनी रेड कॉमन बनाया, और देखो इनकी स्पीड देखो, और जबकि सीरीज में हमारी, अब देखो उल्टी भी देखना, अब देखो कॉमन जब आपका सही हो तो दोनों दिशा में बराबर घूमता है फैन, ये भी नोट करना हमेशा, देख सकते पा रहे होंगे आप लोग। ये देखिए आप किसी भी डायरेक्शन में लगाइए, फौरन फैन वापस होके चलने लगेगा स्पीड से, देखिए जबकि हमारे सीरीज में है ये, क्योंकि हम डायरेक्ट चला ही नहीं सकते, तो इस पर भगने लगेगा फैन, ये देख सकते। कॉमन ये तरीका कॉमन खोजने का, बारी बारी लगाइए, अगर उल्टा सीधा जिस पे दोनों तरफ बराबर चला समझना वो कॉमन है, और कॉमन पाने के बाद जो दोनों बचा उस पर कैपेसिटर जोड़ दीजिए, कैपेसिटर जोड़ने के बाद कॉमन पैक लगाइए, और उसके बाद दोनों तरफ टच कीजिए, जिधर सीधा हो आप उधर वायर जोड़ के फिक्स कर दीजिए, और आप कूलर में फिट कर दीजिए। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।